Hello students, welcome to Vedatva classes. Today we are going to read history of class 8, chapter 1, how, when and where. The left part of the chapter I will cover here. So we will start from what is colonial. What do we understand from colonial? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. क्या कह रहे हैं इन दिस बुक? क्या क्या पढ़ेंगे हम कि ब्रिटिश कैसे आते हैं, कनकर करते हैं इंडिया को, सब्जुकेट करते हैं किसको, लोकल नवाब्स और राजा। सब्जुकेटिंग में वश में करना, परास्त करके किसी को अपने अधीन कर लेना, यानी कि अंग्रेज आए होंगे और यहाँ के लोकल राजा और नवाबों को हराया होगा, उनको अपने अधीन कर लिया होगा। तो डिफीट, सब्जुकेटिंग मीन्स टू डिफीट समबडी एंड टू मेक देम ओबे यू। क्या मीनिंग हुई? जब आप किसी को डिफीट करते हैं और उससे अपना कहना मनवाते हैं, है ना, टू मेक देम ओबे यू इज नोन एज सब्जुगेटिंग। तो यहाँ के लोकल राजास को, नवाब्स को वो सब्जुगेट करते हैं। फिर व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है? मतलब उपनिवेश। उपनिवेश मीन्स उपनिवेश बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल अदर कंट्री। मतलब अगर सपोज इंडिया कॉलोनी थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, तो हम उस कंट्री को बिलोंग कर रहे थे तब, यानी कि उस कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। हम देखेंगे कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं हमारे इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। यहाँ से ही रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करते थे। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। मतलब वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे जो उन्हें एक्सपोर्ट करना होता था, यानी कि जिससे वो पैसे कमा सके। यानी कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं खेती हो रही थी, यानी कि अंग्रेज़ों की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे खेती हो रही थी। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंस। और कौन कौन से चेंजेस इस कॉन्सिक्वेंस में आए, ये जो रूट अपनाया गया, तरीका अपनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, उसमें क्या क्या चेंज आएगा। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या चेंज आएंगे। टेस्ट, यानी कि क्या क्या चीज़ नया इंट्रोड्यूस कर देंगे खाने पीने में। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। When the subjugation of one country by another country leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। यानी कि जब सब्जुकेशन होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के द्वारा, और उसमें क्या होता है, क्या चेंज होता है, पॉलिटिकल चेंज हो, इकोनॉमिक चेंज हो, सोशल चेंज हो, कल्चरल चेंजेस, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कोलोनाइजेशन। वी रिफर टू दैट those things as colonizations. Sorry, let's have some highlighted things. We have gone somewhere else. Let's go to our page. What is colonial? So we have to underline these things. When subjugation of a country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. We refer to the process as colonization. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. आप ऐसा फाइंड करेंगे कि जो ये एक्सपीरियंस हो रहा है चेंज का, सब लोग एक ही तरीके से इस चीज़ को न देखेगा न समझ पाएगा। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। आवर पास्ट इन द प्लूरल मीन्स हमारा जो अतीत है वो प्लूरलिस्टिक टाइप का ये रिफ़र करना चाह रहे हैं। मतलब कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से परसीव करें।
ब्रिटिश रूल को हम कैसे परसीव करेंगे, या फिर उससे भी पास्ट में देखिए जब सल्तनत काल रहेगा उसमें जो वेरियस डायनेस्टीज़ रहेंगी उसको लोग कैसे परसीव करेंगे। सॉरी, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 250 साल की इंडियन हिस्ट्री में हिस्टोरियंस क्या यूज़ करते हैं, आए दिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे उससे कुछ रिकॉर्ड मिलता होगा। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था उससे हम उस 250 सालों की हिस्ट्री जान सकते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। वो समझते थे कि जो ये लिखना है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब वो भी जो भी काम करते थे उसको पेन डाउन करना ना, दे थॉट दैट इट इज़ नेसेसरी। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। सारी चीज़ को कैसे क्या करना है, सबको क्लियरली लिखना है। इंस्ट्रक्शन को, प्लान को, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। Once this was done, things could be properly studied and debated. ऐसा करने से थिंग्स को, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली पढ़ी जा सकती थी, डिबेट की जा सकता था उस पर। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अब ये जो कन्विक्शन है ब्रिटिशर्स का कि रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, तो किस किस चीज़ को लाएगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा हमारी सोसाइटी में। मेमोज को, नोटिंग्स को, रिपोर्ट्स को। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. और ये भी जानते थे, चाहते थे कि उसको जो भी पेपर रहे, डॉक्यूमेंट रहे, उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, और उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम को सेट किया जिसमें सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती थी। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस रहते थे उसके साथ एक रिकॉर्ड रूम वो बनाते थे। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. ये सारी चीज़ भी, ये जितनी भी चीज़ें थी, बिल्डिंग्स थी, इनके साथ एक रिकॉर्ड रूम, ताकि उसकी हिस्ट्री क्या क्या हुआ, किस टाइम पे क्या हुआ, कौन गवर्नर था, उसने क्या किया, उस गवर्नर ने उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या किया, उस कलेक्टर ने उस पीरियड में क्या किया। तो उस रिकॉर्ड से ये फाइंड किया जा सकता था कि कब किसने क्या किया, कौन सी गलती थी, कौन सी अच्छी चीज़ें थी, है ना। गलती थी तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। पीछे हमने लाइन में देखा ना कि अगर रिटर्न में है तो वो उस पर डिबेट कर सकते हैं। अब वो चीज़ अगर किसी ने कोई पॉलिसी लाई है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, कोई कलेक्टर कोई पॉलिसी लेते आता है सपोज, अब उसमें उससे उस डिस्ट्रिक्ट में क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो वो तो डिबेट करने की चीज़ है। नुकसान हुआ तो कलेक्टर जिम्मेदार होगा, उस पर जो एक्शन उनको लेना होगा लेंगे, या फिर हटा के दूसरे कलेक्टर को लाना होगा। उसी तरह गवर्नर का कार्यकाल देखा जाएगा। गवर्नर अच्छा काम कर रहा है तो करने, नहीं अच्छा काम कर रहा है तो फिर देखा जाएगा, अच्छा ये काम हुआ है, इस पर डिबेट होगा, फिर जो आएगा रिजल्ट देखा जाएगा। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड, ओके, लेट अस कैरी ऑन। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. तो ये तो हमने पैराग्राफ देख लिया था कि वो चाहते थे कि सब कुछ प्रिजर्व करके रखा जाए, चाहते ज़रूरत थी। और आज देखिए उसी ज़रूरत की वजह से ये आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स of the 19th century can still be read in the archives. Archives में अभी भी पढ़े हुए हैं 19th century की वो documents. You can also study the notes and reports that district officials prepared. हम उस notes और reports को भी पढ़ सकते थे जो district officials prepare करते थे, और the instructions and directives that were sent by official at the top to provincial administrators. जो भी ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी उसको भी देख सकते थे। उससे होता क्या
letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by official at the top to the provincial administrator. मतलब ये जो रिकॉर्ड है तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर ये आज भी सुरक्षित है तो हम इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस पर कुछ न कुछ अपना कंक्लूज़न, अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसा रहा होगा. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. है ना, जैसे प्रिंटिंग आ गया, पहले तो कैलीग्राफिस्ट को वो हायर करते थे और वो पेन डाउन करके ब्यूटीफुल राइटिंग में लिख के फिर वो रिकॉर्ड को रखा जाता था. फिर जैसे मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में जैसे प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रिंटिंग आ गया, तो मल्टीपल कॉपीज़ उसकी कॉपी हो जाती थी. एक कॉपी कुछ भी लिखा गया उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली जाती थी और वेरियस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी भेजने की, वहाँ भेज के उसको सुरक्षित रख दिया जाता था. सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है सर्विस? तो हम देखेंगे कि सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्सर सर्वे कराती थी. सपोज़ आपको एक फार्मिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक ना. एक एरिया है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन जैसे अपनी कंट्री सब ट्रॉपिकल टाइप, तो अब कोई नया आया है यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट से आया है सब ट्रॉपिकल में, तो उसको तो जानना पड़ेगा ना, सर्वे करेगा. अब आज के हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक ना, ऑनलाइन हमने डाला, मेडिकलॉजिकल डिपार्टमेंट डाला या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डाला, तो उसे पता चल जाएगा इस टाइम में कौन सी खेती की जा सकती थी. पर उस समय ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा होगा, तो अब वो सर्वे कराएंगे कि अच्छा ऐसी मिट्टी है तो इसमें कौन सी खेती हो सकती है, बारिश कितनी होती है, किस टाइम में होती है, पानी की व्यवस्था क्या है, तो सारी चीज़ें, तो ये सर्वे हेल्प करेगा. सपोज़ पॉपुलेशन के लिए सर्वे होता है, तो पॉपुलेशन सर्वे करके देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कम है, कहाँ पे फीमेल रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पे मेल रेशियो ज़्यादा है, तो कहाँ पे चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो उसी हिसाब से वो प्लान करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. उसी सपोज़ ये मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्टेलिटी को अगर हम देखें तो इसके लिए क्या करना होगा. अगर मान लीजिए हमारे पास सर्वे है ऐसा, तो हम उस एरिया में हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, हेल्थ के सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे ताकि उस चीज़ों पे सुधार किया जा सके. तो सर्वे हमारे बहुत काम आ जाते हैं. जिस फील्ड में की ज़रूरत हो हम उस फील्ड का अपना सर्वे करवाते हैं. अब आगे देखते हैं इसमें. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. अब ब्रिटिश आए थे तो उनको तो जानना होगा ना हमारे कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern. देखिए अभी जिस चीज़ का डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे आ गया. All the facts seen as necessary to know about the administer the region. कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. 19th century के end तक सेंसस ऑपरेशंस होने लगा जो हर 10 साल पे एक बार होता था. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India. मतलब कितनी जनसंख्या हर एक राज्य में उस समय भारत में है. Noting information on caste, religions, occupation. There were many other surveys जैसे बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस. हमने कहा ना जिस फील्ड की पे हमें पॉलिसी बनानी है या हमें काम करना है उस पे पहले हम एक प्री सर्वे करते हैं
ताकि उसके बारे में जान सकें, डिटेल जान सकें। फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि अब हमें आगे क्या काम करना है। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या नहीं बता सकते थे और क्या नहीं बताते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट है ना, क्या वो सोचते थे, ऑफिशियल क्या सोचते थे, उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताएगा। दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। तो किस में वो इंटरेस्ट था उसमें सर्वे कराएंगे, जिस फील्ड की उनको ज़रूरत है। सपोज़ एग्रीकल्चर फील्ड, यहाँ से वो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करा सकते हैं, फिर उससे वो कैश अर्न करेंगे एक्सपोर्ट करके, तो उसका सर्वे वो पहले कराएंगे। फिर जहाँ जहाँ जिस सेक्टर से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं उसका सर्वे कराएंगे। कहाँ से टैक्स ज़्यादा लिया जा सकता है उसका सर्वे करा लेंगे। मार्केट का सर्वे करा सकते हैं। तो अंग्रेज अपने हिसाब से सर्वे कराएंगे जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। इन सारी चीज़ों के लिए हमको और भी कहीं देखना होगा। when we begin to search for these other sources we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records। फिर भी ये मुश्किल है इनको इकट्ठा करना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा। जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ईजिली मिल जाते हैं, और भी कुछ जो है जो नहीं है रिकॉर्ड में उसको ढूंढना हो तो वो तो मुश्किल है। फिर उसके लिए फिर रिसर्च का काम होगा, है ना। लोकल लेवल पे जाना पड़ेगा कि उस चीज़ का, सपोज ए पर्टिकुलर ट्राइब का हमें सर्वे करना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कितनी पॉपुलेशन थी, अब कितनी पॉपुलेशन है। तो सपोज़ किसी ने उसका रिकॉर्ड बना के नहीं रखा है, तो हम उसके लिए रिसर्च करेंगे। तो उस लोकल लेवल पे उस रीजन में जाएंगे, उस पर्टिकुलर रीजन में जाएंगे, एरिया में जाएंगे जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है। फिर हो सकता है कोई रिटन रिकॉर्ड उनके पास हो, कुछ ना कुछ अगर लिखते रहे होंगे, और नहीं होगा तो फिर ओरल हिस्ट्री से काम चलाना पड़ेगा, उनसे बात करके। Find them plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars। अब देखिए नई चीज़, ये सारी चीज़ें भी हमारे वो जो चीज़ हमें नहीं मिली है रिकॉर्ड्स में, वो क्या है, डायरीज ऑफ पीपल से मिल सकती है। अकाउंट्स, जो पिलग्रिम्स हमारे आए हैं, है ना, जो हमारी कंट्री में आते थे घूमने के लिए, उनसे मिल जाती। कोई ट्रैवलर आया है, अगर उसने कुछ लिखा है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे मिल सकता है। या फिर किसी और की ऑटोबायोग्राफी है उस समय की, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया, रीजन या ट्राइब के बारे में कुछ लिखा होगा तो उससे मिल सकता है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स एज प्रिंटिंग स्प्रेड। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड होती है, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक। न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, उसकी जो भी टॉपिक रहते थे लोग पढ़ते थे और डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे उस पर। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो अब माध्यम हो गया ना, पेपर आ गया, अब वो सब तक पहुंच सकता है। तो उसके माध्यम से जो भी लीडर्स रहेंगे उस टाइम के, इस टाइम पर्टिकुलर टाइम के भी, है ना, तो वो एक्सप्रेस करेंगे। और जैसे पोएट्स नॉवलिस्ट रहेंगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, लीडर्स रिफॉर्मर्स अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करेंगे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। कौन प्रोड्यूस करता था सबको? जो लिटरेट हैं, जो शिक्षित हैं। फ्रॉम दीज we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor in the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. अब इनके बारे में, peasants के बारे में, tribals के बारे में, workers के बारे में और डीप हिस्ट्री जानना, उस समय के कौन लिखा है, इस पर कौन नहीं लिखा है, थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ईच एंड एवरी रीजन, एरिया, लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, और ना ही उसकी आवश्यकता है उस समय, ना। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों की आवश्यकता नहीं है।
कि वो उनका वो अब ये तो नहीं है कि उनको लेबर क्लास को, पीजेंट क्लास को और ट्राइबल्स को उठा के मिडिल क्लास में लेके आना। उनका तो सोल ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट कमाना। सो दे आर नॉट गोइंग टू पे हीड ऑन ऑल दोज थिंग्स। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. अब हम ये काम कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे आगे इस चैप्टर में देखते हैं। दिस विल बी डिस्कस लेटर ऑन। अब क्वेश्चंस आ गए हैं ट्रू फॉल्स वाले। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। ये पीछे शुरुआत में ही हमने देखा था कि हाँ ऐसा ही किया था उन्होंने। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द कंट्री थिंग। हाँ बिल्कुल, कुछ न कुछ तो एक्सप्रेशन हालांकि अंग्रेज़ों के रहे होंगे, तो उसको जब विरोध हुआ होगा तो उसमें सपोज़ आज कोई एक्ट पास हुआ है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंजेंट है, टफ है, फिर उसको इम्प्रूव किया गया तो 5 साल बाद थोड़ा सा लिबरलाइज हुआ वो एक्ट, फिर उसके बाद थोड़ा सा और लिबरलाइज हुआ, लास्ट तक जाते जाते एकदम लिबरल हो गया। तो ये प्रोसेस जो है, तो इससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना कि हाँ कुछ तो हुआ है इस पीरियड में। द क्वेश्चन व्हेन दिस विल अराइज इन द माइंड, यू विल गो ऑन टू सर्च फॉर इट, तो उससे हम जान जाएंगे। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ब्रिटिश जानते थे कि ये इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें।